हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट दो प्रकार से निकलता है। जब हमें इंफॉर्मेशन पर यूनिट ज्ञात हो तब हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे निकालते हैं। तो बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालते हैं एफ अपॉन पी माइनस बी। एफ का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट और पी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वी का मतलब होता है विक्ट्री वाली भी है बेटा, इसका मतलब होता है बैरल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारा बीपी इन यूनिट्स निकलता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? जब हमें सूचनाएं किसमें रुपीज़ में ज्ञात हों, इन रुपीज़ ज्ञात हों, तो बेटा आपका एक सिंपल फॉर्मूला जो लगेगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ निकालने का फॉर्मूला लगेगा एफ अपॉन पी बी रेशियो। क्लियर? समझ में आया आपको? तो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ। देखिए बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु। आपको मालूम है ये क्या होता है? जहाँ वह बिंदु जहाँ ना लाभ हो ना हानि हो, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले देखिए। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन पर यूनिट। जब सूचनाएं प्रति इकाई ज्ञात हों, तो बेटा देखो, जब सूचनाएं प्रति इकाई ज्ञात होती हैं तो पहले हम निकालते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो फॉर्मूला होगा एफ अपॉन पी माइनस बी। तो पहले इसको समझिए बेटा। यहाँ पर एफ क्या है? एफ हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब स्थिर लागतें हैं। पी क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। ये वी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। क्लियर हुआ आपको? तो ये बीपी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला होगा एफ अपॉन पी माइनस बी। या बोल सकते हैं हम एफ अपॉन सी पर यूनिट। सी का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना है तो फॉर्मूला होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इंटू पी का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? अब दूसरा सूचना देखिए बेटा, व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन इन रुपीज। जब सूचनाएं रुपए में ज्ञात हों, तो देखिए बेटा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हम कैसे निकालेंगे? एफ इंटू एस और एस माइनस बीसी। क्लियर? ये फॉर्मूला हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने फॉर्मूला होगा एफ इंटू एस माइनस बीसी। या बोल सकते हैं हम एफ अपॉन पीबी रेशियो। ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने का फॉर्मूला सेल्स इन रुपीज। और ये बीसी है वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज। एफ का मतलब तो लिखा ही फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है? तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने का फॉर्मूला एफ इंटू एस माइनस बीसी, और अथवा बोल सकते हैं आप एफ अपॉन पीवी रेशियो। जैसे ही इंफॉर्मेशन होगी बेटा वैसा ही हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, जब कभी कभी कहता है कि बेटा प्रॉफिट निकालिए, कि अगर इतनी सेल्स हो
तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ये कुछ होगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एस इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ मतलब फिक्स कॉस्ट। ये क्या है बेटा, एस इंटू पीवी रेशियो क्या है बताओ, एस इंटू पीवी रेशियो हमारा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन इसमें से अगर फिक्स कॉस्ट घटा दें तो बेटा ये आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला भी बन गया, एस इंटू पीवी रेशियो क्या आ गया सी, और सी में से हम फिक्स कॉस्ट घटा दें, मतलब कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटा दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला हो गया एस इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, या बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। क्लियर। अब कभी कभी क्वेश्चन में कहता है बेटा कि फिक्स कॉस्ट निकालिए, फिक्स कॉस्ट निकालिए, तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एस इंटू पीवी रेशियो, एस इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट को बोलते हैं हम पीटी। क्लियर। तो ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है और ये फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर। तो देखिए बेटा अगर हम कंट्रीब्यूशन में से, इसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाता है। क्लियर। तो आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर इन फॉर्मूलों को बता देता हूँ। ठीक है। देखिए बेटा एग्जाम्पल, फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ परलोक कंपनी लिमिटेड। ईयर यहाँ पे 2 है बेटा, 2005 2006। सेल्स इन रुपीज है 25,000 और 75,000। देखिए बेटा ये सेल्स इन रुपीज लिखिए तो इसे क्या बोलेंगे, हम शॉर्ट में बताया था इसे एस बोलेंगे, इसे पी नहीं बोल सकते क्योंकि ये सेल्स इन रुपीज है तो इसे एस बोलेंगे। 2005 की एस सेल्स होगी 25,000 और 2006 की सेल होगी 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज, ये 2005 में बेटा 5,000 का लॉस है, 2006 में 5,000 का प्रॉफिट है। हमें निकालना है फाइंड आउट, पीवी रेशियो निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2005 एंड 2006, और निकालना है बेटा बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अब बताइए पैसे से पहले हमें निकालना है पीवी रेशियो निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं बेटा, तो जैसी आपकी इंफॉर्मेशन दी होंगी वैसे आप पीवी रेशियो निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे बेटा हमें 2 वर्ष की सूचनाएं ज्ञात हैं, तो मैंने आपको लिखवाया था वैन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वैन इंफॉर्मेशन गिवन इन 2 ईयर्स। तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। आप ये फॉर्मूले आप पिछले वीडियो में जाकर मेरी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे पीवी रेशियो का वो क्या लगाएंगे आप, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 वर्ष की सूचनाएं ज्ञात हैं, तो यहाँ पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला लगेगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। क्लियर। जैसी आपको सूचनाएं दी होंगी वैसा फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये नहीं कि आप पीवी रेशियो निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, नहीं, फॉर्मूला यही लगेगा, जैसी इंफॉर्मेशन होंगी वैसा ही फॉर्मूला लगेगा। अब देखो चेंज इन प्रॉफिट, तो यहाँ 2005 है, यहाँ 2006 है, तो करंट ईयर 2006 को मानेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पहले करंट ईयर कैसे मानेंगे, प्रेजेंट ईयर जो होगा वो मानेंगे 2006। तो बेटा चेंज इन प्रॉफिट 2006 में से हम 2005 को माइनस करेंगे। तो देखो चेंज इन प्रॉफिट, तो यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट लिखेंगे, पहले 2006 वाला माइनस, तो चेंज कर रहा है तो डिफरेंस होगा। अब माइनस करेंगे, यहाँ लॉस है बेटा तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस का 5,000। अगर प्रॉफिट होता, यहाँ भी अगर प्रॉफिट होता 2005 में तो सिर्फ माइनस लिखते, ब्रैकेट में हम नहीं लिखते। ये अभी माइनस को लगा रहे हैं कि लॉस है, ये मालूम पड़ेगा कि 5,000 का लॉस है, इसलिए माइनस में ही लिखेंगे इसे। चेंज इन सेल्स, तो 2006 की सेल कितनी है 75,000 और 2005 का सेल्स कितना है 25,000। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर 2006 का प्रॉफिट है तो 2006 की सेल ही लिखी जाएगी, जिस ईयर का प्रॉफिट होगा उसी वर्ष की सेल होगी नीचे जस्ट। ये देखो बेटा 2005 का लॉस है तो 2005 की सेल्स है ये। क्लियर। इनटू 100। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका देखिए। 5,000 देखो बेटा ये माइनस है, ये क्या है माइनस है, तो माइनस ये प्लस हो जाएंगे। क्लियर। इसमें से 75 में से 25 माइनस कर दीजिए, 1000 ही है, तो 75,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 50,000 इंटू 100।
सॉल्व करिए, कितना हुआ 5 5 10 हो जाएंगे ये हो गया बेटा 50,000 इंटू 100। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो 10 10 5 या 50 होते हैं, ये 3 से 3 जो कट जाएंगे, 5 5 2 या 20% आएगा बेटा। लीजिए आपका पीवी रेशियो आ गया 20%। क्लियर हुआ आपको? अब निकालना है हमें फिक्स कॉस्ट। तो बेटा मैंने अभी फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्लियर। और एस इंटू पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम अगर हम क्या करें बेटा, अगर सी में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। आप देखिए बेटा किसी वर्ष को फिक्स कॉस्ट बेटा 2005 में वही रहेगी, 2006 में वही रहेगी। तो हम बेस किसी भी ईयर्स को बेस मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम 2006 को बेस मान रहे हैं, तो बेटा 2006 की सेल कितनी है? 2006 की सेल है 75,000। पीवी रेशियो हमने निकाल लिया 20% और माइनस फिक्स कॉस्ट, सॉरी माइनस फिक्स कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट कितना है बेटा 2006 का? 5,000। बेटा जिस वर्ष की सेल होगी उसी वर्ष का प्रॉफिट होगा। सॉल्व करिए बेटा, 20 पंजे 100, 5 से कट के दी, 5 एकम 5, 5 25, 15,000 आया ये सॉल्व करके। ये क्या आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन, ये 5,000 माइनस कर दीजिए तो 10,000। लीजिए फिक्स कॉस्ट आ गई। क्लियर? ये दोनों वर्षों में 5 में भी फिक्स कॉस्ट 10,000 रहेगी और 6 में भी 10,000 रहेगी। अब निकालना है हमें मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम बताइए वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम निकालना पड़ेगा हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो पहले हम निकालेंगे बेटा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, या बोल सकते हैं हम इसे मार्जिनल कॉस्ट रेशियो। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीवी रेशियो। 1 माइनस पीवी रेशियो। ये बेटा ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आपको पहले फॉर्मूले मतलब लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसे देखिए, अब आपका 1 पीवी रेशियो कितना निकाला हमने 20%, तो आपका बेटा 80% हमारा आ गया वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या कर रहा है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गया, तो ये किस पे निकलता है, मेरा सेल्स पे निकलता है। ये समझिए बेटा 80% ऑन सेल्स है ये। अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो 80% क्या होगा, ऑन सेल्स। अब हमें क्या निकालना है बेटा 2005 के लिए और 2006 के लिए। तो लिखेंगे बेटा, देखिए वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2005 के लिए, तो 2005 की सेल्स लेंगे। 2005 की सेल कितनी है 25,000, इसका 80% करिए, 25 अट्ठे 200, जीरो कैंसिल, बेटा 20,000 आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2006, तो कितनी सेल है बेटा 2006 की 75,000, इसका 80/100, ये जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से, 0 8 40, 56 60, लीजिए 60,000। क्लियर हुआ आपको? ये वेरिएबल कॉस्ट निकल आई, वेरिएबल कॉस्ट निकल आया बेटा। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा था। 4th पॉइंट हमें क्या निकालना है, बीईपी। बेटा इस क्वेश्चन में बीपी इन यूनिट्स नहीं निकल सकता क्योंकि सूचना हमें रुपए में ज्ञात है, तो बीपी इन रुपीज निकालना पड़ेगा हमें। अब बताइए फॉर्मूला कितने होगा, फॉर्मूला बेटा एक फिक्स कॉस्ट भी होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो बीपी इन रुपीज। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो पुट करेंगे वो करेंगे बेटा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, अब देखिए फिक्स कॉस्ट हमने निकाली थी, फिक्स कॉस्ट कितनी निकली थी हमारी 10,000 रुपये, और पीवी रेशियो कितना था, पीवी रेशियो था 20%, तो फिक्स कॉस्ट लिखेंगे 10,000 रुपये, और पीवी रेशियो था 20%, 20 यहाँ आएगा और इंटू 100 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100, 50,000 रुपये लीजिए। ये हमारा हो गया बीपी इन रुपीज आ गया 50,000 रुपये। क्लियर हुआ? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड। कितना है बेटा 5 लाख यूनिट्स है, हमने इतने 5 लाख यूनिट्स बनाए और बेचे।
फिक्स्ड कॉस्ट 7,50,000 रुपये है, मतलब इसे एफ बोलते हैं शॉर्ट में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या लिखा है 5 रुपये, देखो आ गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखा है, तो इसे हम एस नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे पी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखा है 2 रुपये, तो इसे बोलेंगे वी। क्लियर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे क्या बोलेंगे हम पी, और इसे बोलेंगे हम बी, और फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे शॉर्ट में एफ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट पहले, क्योंकि हमें सूचनाएं पर यूनिट पता है, तो पहले हमें निकलेगा बेटा, निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमें, ये आपका आंसर हो रहा है, करा रहा हूं मैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट से निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो यूनिट निकालिए, क्या होगा बेटा एफ अपॉन टी माइनस वी। जब क्वेश्चन में एक आ जाए सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो बेटा हमें यूनिट्स भी निकालना चाहिए और इन रुपीज भी निकालना चाहिए, लेकिन अगर यूनिट्स नहीं निकल रहा है तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का है, तो यहाँ पे इन यूनिट्स भी निकाल के दिखाएंगे और इन रुपीज भी निकाल के दिखाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला होगा एफ अपॉन पी माइनस बी। देखिए एफ कितना है 7,50,000 रुपये, और पी कितना है, पी है 5 रुपये और बी हो गया 2 रुपये, तो 7,50,000 अपॉन 3 कट कर दीजिए, 3 2 6, 3 5 15, लीजिए 2,50,000 यूनिट्स। अगर व्यापारी जो बिजनेसमैन है अगर 2,50,000 इकाई बेचता है तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी। अब हमें निकालना है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका बेटा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इंटू पी, तो बेटा 2,50,000 यूनिट्स, इसको पी से मल्टीप्लाई कर दिए, पी कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 5 रुपये, तो 25 × 125, तो ये हो गया बेटा आपके 12,50,000 रुपये, ये हो गई हमारी BP रुपीज़। क्लियर हुआ। अब इसकी जगह आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते थे, आप इसकी जगह एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं आप, देखिए एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं आप ब्रेक इवन पॉइंट का इन रुपीज़ का, एफ इंटू पी अपॉन पी माइनस बी। एक जगह फॉर्मूला है, ये है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप एफ इंटू पी अपॉन पी माइनस बी। क्लियर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट लिखकर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।